जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 6वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक और पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न सत्क्रिया वाला देवता ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर खरीदा बेची का व्यापार करता था और गाय घोड़े भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध दही मठा गौमय तृण लकड़ी फल मूल नमक पीपल साग तेल अनेक प्रकार के वस्त्र धातु गुड़ खांड आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां पैदा कर इकट्ठा कर ली थीं। एक दिन बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक मात्र है, अतः उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए, मंदिर बनवाए और शिवालय आदि बनवाए। समुद्र के समान तालाब बावली और सरोवर खुदवाए। बेर पीपल आम कंकोल जामुन नीम आदि के वृक्ष तथा पुष्प वाटिका आदि लगवाए। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी बनवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे उसने सब किए। उसके बाद वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदाचरण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम कुंडल और विकुंडल था। तत्पश्चात वह वैश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का सब भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को क्रश करके विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद से अभिमानी होकर दुशील व्यसनों में तल्लीन हो गए। धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्यों का कहना नहीं मानते थे। पिता के मित्रों का बहिष्कार करते थे। अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करते थे। वीणा आदि बजाने गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वैश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी ज्वारी पहलवान और धूतों की संगति में रहते। अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा हाथी रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन लोगों ने कुपात्रों में ही सब धन खर्च कर दिया। न कभी सत्पात्रों को दिया, न कभी ब्राह्मणों के मुख से हवन करवाया और न ही कभी श्री विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। जब वे अत्यंत दुखी और परम दरिद्री हो गए, तब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई साधन भोजन का भी नहीं रहा, तब उनके संबंधी भाई बंधु सेवक उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर हट गए और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। राजा और लोक अपवाद के भय से तथा लोगों के ऋण से दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां पर वे मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों वराह रोहित मृग खरगोश शल्लक गोधा आदि हिंसक पशुओं को मारते थे और बड़े बलवान भीलों के साथ रहकर सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार मांस आदि का ही भोजन करते थे। ये दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मर गए। तब यमदूत इन दोनों को यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लाए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, इन दोनों महापापियों का क्या करें। इस प्रकार माघ मास का 6वां अध्याय समाप्त हुआ।